सामो कहीं से भी अब अलग थलग नहीं है, बहुत दिन अलग थलग रह चुका है और अब इसको हम लोग विकास की मुख्य धारा में पूरे सरकार के माध्यम से, जिला प्रशासन के माध्यम से जोड़ने जा रहे हैं और जुड़ चुके हैं। तो पीपा पुल का कॉन्सेप्ट होता है कि उसको दियारा क्षेत्र को दोनों तरफ से जोड़ दिया जाता है ताकि छोटे पुल का निर्माण करें तो छोटी गाड़ियां या दो पहिया वाहन वहां पे चल सकें। तो हम लोग इसका समीक्षा कर रहे हैं कि हम शामों के जो दियारा क्षेत्र हैं या उसके बीच में जो दियारा क्षेत्र आते हैं मटिहानी से, उसको अगर जोड़ सकते हैं तो जब तक यह पुल नहीं बनता है, कम से कम हमारे लिए यातायात का साधन बीच में रहे, तो उसको हम लोग खुलवा लेंगे। इसमें माननीय विधायक। क्या भ्रष्टाचार को दूर किए बिना विकास संभव हो पाएगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर लिखें। ये बात आज इसलिए कर रहे हैं कि बेगूसराय के डीएम, मटिहानी विधायक, विभिन्न विभाग के अधिकारी लोग और स्थानीय नेता लोग आज पूरे दिन सामो अखा कुरहा प्रखंड बेगूसराय के दौरा पर थे और यहाँ के जन समस्याओं को इन्होंने सुना, देखा और इसको दूर करने का इन्होंने आश्वासन भी दिया है। बहुत सारे लोग फसल क्षति में हुई धांधली, बाढ़ राहत राशि में हुई धांधली तथा क्षेत्रीय स्तर पर व्यापक रूप से जो प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम जोड़ने के लिए पैसा लिया जा रहा है, इसकी शिकायत लेकर यहाँ पर लोग पहुंचे थे। लेकिन प्रोग्राम चूंकि 11 बजे से था, लेकिन बहुत देर हो गई थी, जिसके वजह से बहुत सारे लोग लौट गए और भ्रष्टाचार को लेकर बात नहीं हो पाई। तो अगर किसी की शिकायत है तो नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं, आपकी शिकायत को हम वहां पहुंचाने का प्रयास करेंगे, या अगर ये वीडियो इन लोगों तक पहुंचती है तो वहां से ये लोग देख पाएंगे। नमस्कार, मैं रवि भारद्वाज, आप लोग देख रहे हैं मोबाइल टीवी। जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करेंगे। तो आइए सुनते हैं कि बेगूसराय के डीएम ने समय हुआ था कि यहाँ का पावर सब स्टेशन का जो पैनल रूम है, पावर सब स्टेशन बंद हो जाता है क्योंकि बाढ़ का पानी आता है। तो उसको लेकर भी जो ऊर्जा विभाग है वहाँ पर बात हुई है। ये लखीसराय डिवीजन के इंजीनियर हैं, उनके अंडर आता है। तो उसका जो पैनल रूम है वो भी हम ऊंचा करवाएंगे आने वाले वर्षा सीजन से पहले, ताकि पावर सब स्टेशन की जो समस्या है उसका भी समाधान हो सके। तो हमारा पावर सब स्टेशन का जो पूरा सप्लाई है वो पैनल रूम से चलता है, उसका स्विच यार्ड होता है, उसको ऊंचा करवाने के लिए उसमें समय लगता है। तो इसको हमने आने वाले दिनों में इसमें काम करवाना है, उसका सैंक्शन विभाग से हो गया है। और इसके अलावा कोऑपरेटिव बैंक होता है जो कि सहकारिता के लिए और बाकी सारे कार्यों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। कोऑपरेटिव बैंक का भी ब्रांच शामों के लिए अप्रूव हुआ है। तो आपको आने वाले दिनों में कोऑपरेटिव बैंक का भी ब्रांच आपको देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही जल्दी यहाँ पे बनेगा। ये सबसे पहले तो आज पूरे जिला प्रशासन का हम धन्यवाद देंगे कि आज 8 फरवरी के दिन ऐसा लग रहा है कि एक दिन के लिए चाहिए शायद आज एक पूरा जिला मुख्यालय सामो में स्थापित हो गया। और इतनी संवेदना के साथ हमारे जिला पदाधिकारी महोदय ने, उनकी पूरी टीम ने एक एक जगह का दौरा किया, यहाँ की एक एक समस्याओं को समझा और समझ के उसका निदान निकालने का हम लोग अभी से लग चुके हैं। तो आप लोग ये ना समझें कि सामो कहीं से भी अब अलग थलग नहीं है, बहुत दिन अलग थलग रह चुका है और अब इसको हम लोग विकास की मुख्य धारा में पूरे सरकार के माध्यम से, जिला प्रशासन के माध्यम से जोड़ने जा रहे हैं और जुड़ चुके हैं। बहुत चिर प्रतीक्षित हम सभी लोगों की इच्छा थी डिग्री कॉलेज की, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का निश्चित रूप से धन्यवाद करेंगे, आभार करेंगे कि बहुत कम समय में उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकृत भी किया और बहुत ही कम समय में वो प्रस्ताव बहुत जल्द आज धरातल पर दिखेगा। जैसा कि पदाधिकारी महोदय ने कहा आपको, इसी सत्र में हम लोग प्रयासरत हैं कि इसकी पढ़ाई यहाँ पर शुरू हो। तो आज आप सब लोग यहाँ पर हैं और यही रहेगा आग्रह जो इन्होंने कहा है, विकास के कार्यों में हम सिर्फ सामो का विकास कैसा हो उसके लिए सोचें। यहाँ जो भी संवेदक काम करने आए, विभाग जो काम करने आए, उसमें हम लोग बढ़ चढ़ कर सहयोग यदि करेंगे तो आपको कभी भी सामो नहीं लगेगा कि सामो वंचित रह गया, सामो पिछड़ा। एक बार पुनः आप सभी लोगों का और जिला प्रशासन का हम धन्यवाद करते हैं कि आज आप लोग यहाँ पर आए हैं। और जैसा कि इन्होंने कहा, जिला प्रशासन का कनेक्ट स्थापित करने के लिए सामो से पदाधिकारियों को, ताकि पदाधिकारियों को ना लगे कि सामो भी कहीं दूर है और लोगों को ना लगे कि हमारा जिला मुख्यालय उनसे बहुत दूर है। इसके लिए कई तरीके के प्रयास हम लोग, जैसे पीपा पुल की बात हुई है तो वो हम लोग अभी रखेंगे, प्रयास करेंगे कि हमारे और आपके जिला मुख्यालय की बीच की जो दूरी है वो बिल्कुल कम रहे, कम समय में हम लोग पहुँच सके जब तक ये पुल का निर्माण नहीं हो जाता है। एक बार पुनः आप सभी लोगों का धन्यवाद करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे अनुमंडल पदाधिकारी राजीव और हमारे जिला के जितने ऑफिसर शामों से संबंध रखते हैं या शामों में जो जिनके कार्य चल रहे हैं, उन सबको लेकर हम शामो प्रखंड में आए। हमने आज सुबह से शामों में जितने भी हमारी यहाँ पे पब्लिक वेलफेयर की जाने की जन जीवन के लिए जितने भी कार्य चल रहे हैं, चाहे वो तीनों पंचायतों में कहीं भी हो,
अकबरपुर बरारी में है, SSB 1 में, SSB 2 में, सब जगह पर चल रहे हैं। तो उसमें चाहे वो स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कोई भी कार्य हो, चाहे वो रास्तों से संबंधित कोई भी कार्य हो, शिक्षा विभाग से संबंधित हो, उन सबका अवलोकन किया है, उन सबका फील्ड विजिट भी किया है, भ्रमण भी किया है हम लोगों ने। इसमें सबसे पहले तो हमारे जो शामो प्रखंड में अभी आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी की जो प्रगति यात्रा हुई थी 18 जनवरी को हमारे जिला में आए थे, तो शामो के जितने भी मुद्दे थे उनके सामने रखे गए थे। जिला प्रशासन ने, माननीय विधायक जी ने उनके सामने मुद्दे अपने जो भी यहाँ के मुद्दे थे शामो के वो रखे थे। तो उसी के क्रम में हमारे प्रखंड में यहाँ पर एक डिग्री कॉलेज की भी अनुमान्यता मिली थी। डिग्री कॉलेज की प्रशासनिक स्वीकृति हुई है और यह रिकॉर्ड समय में 18 जनवरी के बाद आज 8 फरवरी है, मात्र 20 दिनों के अंदर हमारा डिग्री कॉलेज फाइनल हो गया है। और इसी स्कूल के प्रांगण में, इसी स्कूल के आसपास की जो जगह है वहाँ पर डिग्री कॉलेज बनेगा। और इसके साथ ही यहाँ पर शामों में जो बहुत चर्चित और बहुत प्रतीक्षित जो एक मांग थी बहुत सालों से डिग्री कॉलेज की, वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रगति यात्रा में वो पूरी हुई है। इसके साथ ही हमारे जितने भी ग्रामीण कार्य विभाग के जो कि ग्रामीण रास्ते बनाता है, रोड बनाता है, शामों में लगभग 12 से 13 रास्ते ऐसे हैं जो कि RWD डिपार्टमेंट करता है, जिसमें कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के भी रास्ते हैं, मुख्यमंत्री ग्रामीण संपर्क योजना के भी रास्ते हैं। इसके साथ ही इसमें जो पहले जो ऐसे रास्ते हैं जो कि बने हुए हैं जिनकी मरम्मति आवश्यक है, ऐसे सारे रास्तों का अवलोकन हम लोगों ने आज किया है। और हमारे ग्रामीण कार्य विभाग के अभियंता भी यहाँ पर हैं, कार्यपालक अभियंता राहुल जी हैं, तो हम लोगों ने सारे रास्तों के बारे में माननीय विधायक जी भी यहाँ पर डिस्कशन किया है। उसमें जितने भी रास्ते यहाँ पर जिनकी अवस्था बाढ़ के समय क्षतिग्रस्त हुई थी, बाढ़ के समय कहीं पर रास्ते टूट गए थे या फिर रास्ते नए बनाने वाले हैं, उसको लेकर भी विभागीय स्तर से और जिला स्तर से उसकी कार्यवाही जारी है। और जल्दी ही हमारे जो सारे रास्ते हैं शामों के, उनमें सुधार आएगा, उनको बनाएंगे हम। इसके साथ ही यहाँ पे स्वास्थ्य को लेकर एक बहुत बड़ी काफ़ी लोगों ने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर APHC हमारा एक सोनबरसा में 2016 में बना था, उसको लेकर समस्या है क्योंकि वो ऐसी जगह पर बन गया जहाँ पर लोगों की पहुँच वहाँ पर इतनी आसान नहीं है। इसके साथ ही हमारा CHC जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वो प्रखंड कार्यालय के साथ ही उसके साथ ही बन रहा है, जो कि पूरा होने वाला है। और PHC भी उसी के साथ ही चलता है। तो इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के लगभग 10 से 12 यहाँ पर स्वास्थ्य उपकेंद्र सैंक्शन हुए हैं, जिनकी प्रशासनिक स्वीकृति मिली हुई है, लेकिन वो जमीन के अभाव में, जमीन की अनुपलब्धता के चलते यहाँ पर कभी कार्यरत नहीं हो पाए। तो हमारे काफ़ी सारे स्वास्थ्य के ऐसे उपकेंद्र हैं जो कि आने वाले समय में शामों में बनेंगे। हम लोगों ने काफ़ी जगहों पर तीनों पंचायतों में सरकारी लैंड देखी है, सरकारी भूमि देखी है, उसको खोजा भी है ताकि वहाँ पर जल्दी से जल्दी हम लोग स्वास्थ्य के उपकेंद्र हमारी तीनों पंचायतों में, सुदूरवर्ती इलाकों में उसको चालू करवा पाएं। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितने भी योजनाएं शामों के लिए स्वीकृति हुई है, उसको भी हम आने वाले समय में चालू करवाएंगे। तो पहला हो गया ग्रामीण रास्ते, दूसरा हो गया स्वास्थ्य के केंद्र, स्वास्थ्य के आलोक में जो भी इसमें काम बचा हुआ है उसको हम लोग करवाएंगे। और शिक्षा में जो डिग्री कॉलेज जहाँ पर है उसको भी हम लोग इसको जल्दी ही चालू करवाएंगे। वो डिग्री कॉलेज में हम लोग यह भी प्रयास कर रहे हैं कि उसका बिल्डिंग चाहे बाद में बन जाए, बनता रहे, लेकिन उसका जो शैक्षणिक सत्र है वो इसी अप्रैल से हम लोग उसको चालू करवा दें, ताकि जहाँ पे बच्चे इसी स्कूल के प्रांगण में, इसी स्कूल में कमरे भी हैं, तो हम लोग एटलीस्ट डिग्री कॉलेज को चालू करवा दें। और जैसे ही उसका भवन बनेगा तो उसके बाद उसको शिफ्ट किया जाएगा। तो यह 3 मेजर जो डिपार्टमेंट है हमारी सरकार के, उसके सारे कार्य यहाँ पर शामों में हैं। इसके अलावा हम लोगों ने यह भी प्लान किया, माननीय विधायक जी के साथ भी जो डिस्कस हुआ, हमारे जितने ऑफिसर्स थे, कि हम यहाँ पर जो आलू के भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज की एक फैसिलिटी का भी हम लोग सोचेंगे कि आलू का भंडारण या मटर के लिए भी बोला गया, मटर के भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी, जैसे हमने कुछ दिन पहले तेगड़ा में उसका उद्घाटन भी किया था, उसी क्रम में उसको बनाएंगे। और इसके साथ ही हमारा टारगेटेड पीडीएस का गोडाउन जो होता है, पीडीएस गोडाउन, ताकि अनाज का भंडारण भी हम लोग कर सकें, उसको लेकर भी हम लोग आने वाले दिनों में उसके लिए कार्रवाई करेंगे। तो हमारा अनाज के भंडारण के लिए, सब्जियों के भंडारण के लिए भी हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज बने, लोगों को दूर ना जाना पड़े और हमारे किसानों की समस्याओं का हल हो। तो इसके साथ ही हमारे इसके अलावा जो भी नल जल को लेकर भी हमको पता है कि काफ़ी जगहों पर नल जल का कनेक्शन आ गया है, लेकिन पानी उस लेवल पर नहीं आता है कि जिससे लोगों को उसको यूज़ करने में, उसका व्यवहार करने में सुविधा हो। तो हमारा नल जल की जितनी योजनाएं इस प्रखंड में है, उसका भी हम लोग समय समय पर पूरे जिला का ऑडिट करवाते हैं कि नल जल की योजनाएं ठीक ठाक चलें, वहाँ पर लोगों को पानी मिले, गुणवत्तापूर्वक पानी मिले। लेकिन अगर किसी भी यहाँ पर किसी वार्ड में, किसी पंचायत में नल जल को लेकर समस्या है तो हम उसका भी पूरा निरीक्षण करवाएंगे, ताकि आपका नल जल को लेकर भी कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर एक 3 पंचायतें हैं, तो तीनों पंचायतों में पंचायत सरकार भवन बनना है। ये तीनों पंचायतों का जो पंचायत सरकार भवन था, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 16 नवंबर 2024 को जो शिलान्यास किया था 113 पंचायतों का हमारे जिला में, 113 पंचायत सरकार भवन में ये तीनों पंचायतें शामिल हैं। इसका मतलब आपके प्रखंड की तीनों पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का कार्य शुरू होने वाला है। और इसके लिए भूमि भी हमको तीनों जगह पर मिल गई है। SSB 2 में जो पंचायत सरकार भवन बनेगा वो LE डिपार्टमेंट करेगा, SSB 2 में LE करेगा, SSB 2 में करेगा,
अकबरपुर बरारी में एलई करेगा, एसएसपी 1 और 2 में बीसीडी करेगा, भवन निर्माण विभाग करेगा। तो तीनों पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का जो निर्माण कार्य है वो भी शुरू होने वाला है, ताकि हमारी तीनों पंचायतों में जो लोग हैं उनको एक पंचायत भवन मिले जहाँ पर वो अपनी सारी समस्याओं को लेकर जा सकें। हमारे मुखिया जी और सारे जनप्रतिनिधि वहाँ पर बैठ सकें, लोगों की समस्याओं का हल भी कर सकें, उनको नई नई चीज़ों का भी वहाँ पर पता चलेगा। तो यह आने वाले दिनों में पंचायतों के लिए एक अच्छी फैसिलिटी यहाँ पर बनेगी। मनरेगा के खेल के मैदान भी उसके साथ ही बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को लगता है कि कोई ऐसी जगह है जहाँ पर खेल का मैदान बनना चाहिए, वो भी हम लोग देखेंगे कि ताकि वहाँ पर भी इसका निर्माण कराया जाए। इसके अलावा खेल का स्टेडियम के लिए जहाँ पर डिमांड है, स्टेडियम के लिए माननीय विधायक जी भी बोल रहे हैं कि स्टेडियम का पहले भी एक बार चर्चा हुआ था, तो हम लोग चाहते हैं कि आने वाले दिनों में स्टेडियम के लिए भी हम लोग जगह जहाँ पर खोज रहे हैं, जगह हम लोगों को मिल भी गया है मोटा मोटी, तो स्टेडियम के लिए भी हम लोग पहल करेंगे, ताकि शामों में एक अच्छे स्तर का स्टेडियम जहाँ पर निर्मित हो, जहाँ के बच्चों के लिए स्पोर्ट्स में एक्टिविटीज़ के लिए एक अच्छी फैसिलिटी होनी चाहिए। तो ये सारी जितनी एक्टिविटीज़ हैं, बिहार सरकार के जितने विभाग हैं, कुल मिलाकर हमारे 45 से 40 विभाग हैं लगभग बिहार सरकार में। हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स का, विभागों का यहाँ पर शामों में कोई ना कोई एक्टिविटी है, कोई ना कोई काम है, हमने आज प्रयास किया कि सारे विभागों के पदाधिकारी यहाँ पर आएँ, उसके प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी भी यहाँ पर हैं। आज हम उसके आलोक में उनका पीपीटी और मीटिंग भी लेंगे, रिव्यू मीटिंग लेंगे। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है किसी विभाग के कार्यकलाप को लेकर या किसी विभाग को अपना काम करने में सुधार की जरूरत है, या कहीं पर आप लोगों को अपनी बात रखनी है, तो वो सारी चीज़ों के लिए हम लोग भी आज यहाँ पर बैठे हैं। आप लोगों के हमने आवेदन भी दिए हैं, लेकिन हमने आज शामों में जितना सुबह से शाम तक घूमकर देखा है, जहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं, जहाँ के लोग बहुत जगहों पर बाहर भी काम करते हैं। शामों ऐसी जगह है कि जनरली बेगूसराय के लोगों को थोड़ा सा सौतेला व्यवहार होता है बेगूसराय के द्वारा शामों के साथ। आप लोगों को भी लगता होगा, क्योंकि शामों दूर है, गंगा की इस पर है, लेकिन हम लोगों का प्रयास रहता है कि शामों में जो भी समस्याएं हैं, आज इसीलिए हमारा पूरा टीम यहाँ पर आया है। और यह मैं आपको विश्वास करता हूँ कि यह पहली या आखिरी बार नहीं होगा। हम लोग फिर से शामों आएंगे अगले महीने या उसके बाद जब भी समय लगेगा, ताकि बार बार यहाँ पर आकर बेगूसराय के जितने पदाधिकारी बेगूसराय में पोस्टेड होते हैं जिला में, उनका शामों से कनेक्ट बना रहे, हमारे यहाँ के लोगों से कनेक्ट बना रहे, ताकि यहाँ की जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान हम लोग समय पर कर सकें। और इसके साथ ही हमारे जितने भी यहाँ पर स्कूल हैं, स्कूलों में जो कार्य चल रहे हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी से हम लोगों का जो रिव्यू मीटिंग होता है, समीक्षा होता है, तो स्कूलों के सारे कार्यों को भी हम लोग देखते रहते हैं, ताकि शामों में अगर कहीं भी किसी स्कूल में समस्या है तो आप लोग भी उसको बता सकते हैं, उसको हम लोग सुधारेंगे। अगर मिड डे मील को लेकर कहीं पर आपका कंप्लेंट है, मिड डे मील अच्छे से नहीं दिया जाता, या फिर यहाँ पर स्कूलों में शिक्षकों का जो उपस्थिति है उसको लेकर अगर कहीं पर समस्या है, उसको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन आप लोगों का सहयोग रहना चाहिए। हमारे जितने लोग हैं, हमारे जितने विभागों के अभी काम चलेंगे, वो आने वाले दिनों में आप लोगों को दिखेंगे। लेकिन मैं यहाँ के मुखिया लोगों से, यहाँ के जनप्रतिनिधि लोगों से यही मैं आवेदन या रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो भी संवेदक यहाँ पर काम करने आएंगे, जो भी विभाग यहाँ पर काम करने आएंगे, उनसे सहयोग करिए, उनको कोऑपरेट करिए, ताकि वो समय पर अपना कार्य पूरा भी करें, यहाँ के लोगों को उसका लाभ भी मिले। हमारे जितने भी यहाँ पर यूट्यूबर या मीडिया के भी लोग हैं, जो भी यहाँ पर, जैसे दिल्ली में देखता हूँ कुछ लोग यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं, मीडिया में अपना उनका प्रेजेंस है, तो आप लोग भी यहाँ की जो भी समस्याएं हैं, जन समस्याएं हैं, उनको रखिए। लेकिन उसके साथ ही जो उसका समाधान हो रहा है या समाधान किया जा सकता है उसको भी रखिए, ताकि प्रशासन को भी उसके बारे में पता चले, हमारे लोगों को पता चले, और उसमें हम लोग बेहतर काम कर सकें। तो इसके साथ ही हमारे जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हैं, हमारे प्रशासन की टीम है, सबका धन्यवाद भी करते हैं। और हम यही शुभकामनाएं देंगे कि शामों में जो भी आप लोगों का जो समस्याएं हैं, आने वाले दिनों में उसको जल्दी उसका समाधान हो। और बेगूसराय से जो कनेक्ट है शामों का, वो भी हम लोग चाहते हैं कि उसको फिजिकल रूप में भी हम लोग बनाएं। शामों में पुल की जो समस्या बहुत सालों से ये डिमांड रहा है कि शामों का जो पुल है वो मटिहानी से बनना चाहिए, उसको लेकर भी सरकार आगे प्रयासरत रही है। उसको लेकर समय समय पर उसमें डिस्कशन हुआ है, विचार विमर्श हुआ है, उसका अलाइनमेंट भी हमने चेंज किया है समय समय पर। हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमारे जो बड़े प्रोजेक्ट जो यहाँ से निकलेंगे, उसी में वो उसका भाग एक बन जाए, या फिर उसको अलग से बनाया जाए। इसीलिए जो है एक मामला अटका हुआ है, लेकिन जल्दी ही इसमें भी आप लोगों को उसका समाचार मिलेगा कि शामू मटिहानी पुल के बारे में सरकार आगे क्या सोच रही है। इसके साथ ही एक अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे माननीय विधायक जी के साथ, तो उसमें एक जैसे वैशाली में कुछ जगह पे पीपा पुल का व्यवहार होता है, जो कि टेम्परेरी पुल होते हैं, जो कि जब वर्षा काल नहीं होता है तब वो व्यवहार होते हैं, वर्षा के समय वो व्यवहार नहीं कर सकते। तो पीपा पुल का कॉन्सेप्ट होता है कि उसको दियारा क्षेत्र को दोनों तरफ से जोड़ दिया जाता है, ताकि छोटे पुल का निर्माण करें तो छोटी गाड़ियां या 2 पहिया वाहन वहाँ पे चल सकें। तो हम लोग इसका समीक्षा कर रहे हैं कि हम शामों के जो दियारा क्षेत्र हैं या उसके बीच में जो दियारा क्षेत्र आते हैं मटिहानी से, उसको अगर जोड़ सकते हैं तो जब तक यह पुल नहीं बनता है, कम से कम हमारे लिए यातायात का साधन बीच में रहे, तो उसको हम लोग खिंचवा लेंगे। इसमें माननीय विधायक जी का भी सहयोग रहेगा और आने वाले समय में उसमें भी आपको पहल दिखेगी। इन सारी बातों के साथ हम यही कहना चाहेंगे कि शामों का जो विकास है, जब तक शामों का विकास नहीं होगा, बेगूसराय जिला का विकास नहीं होगा, क्योंकि हमारे सारे इंडिकेटर में जो प्रखंड पीछे रह जाते हैं उसी के ऊपर समीक्षा की जाती है।
तो हमारे जितने जिला प्रशासन के लोग हैं, जितनी टीम है, हम सबसे भी यही आग्रह करेंगे कि आप शामों या इसके आसपास के इलाकों पे स्पेशल एक नज़र रखें, ताकि हमारे किसी भी कार्यक्रम में, सरकार की किसी भी योजना में हम लोग पीछे नहीं रहने चाहिए और यहाँ के लोगों का जीवन यापन भी इसमें सुधार है।